नमस्कार किसान साथियों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह खेती के इतिहास का सबसे विस्तृत वीडियो होने वाला है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसने भारतीय किसानों की जेब पर सबसे ज्यादा डाका डाला है और साथ ही अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वही चीज उत्पादन को दोगुना करने की ताकत भी रखती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टॉनिक के बारे में। बाजार में जाते ही दुकानदार आपके सामने 10 तरह की रंग बिरंगी बोतलें रख देता है। कोई कहता है इससे फूल झड़ना बंद हो जाएगा, कोई कहता है इससे चमक आ जाएगी, कोई कहता है यह पैदावार बढ़ा देगा। लेकिन सच क्या है? क्या उस बोतल में वाकई कोई विज्ञान है या सिर्फ काला पीला पानी बेचकर आपको ठगा जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम टॉनिक का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। टॉनिक क्या है, यह पौधे के अंदर जाकर कैसे काम करता है, किस फसल में किस समय कौन सा टॉनिक डालना चाहिए, असली और नकली की पहचान कैसे करें और सबसे जरूरी बात, इसे किस दवा के साथ मिलाना है और किसके साथ नहीं। अगर आप एक गंभीर किसान हैं और अपनी खेती को बिजनेस की तरह देखते हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। भाग 1, टॉनिक आखिर है क्या? व्हाट इज टॉनिक? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिसे हम आम भाषा में टॉनिक कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में उसे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पीजीपी या बायोस्टिमुलेंट कहा जाता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन रोटी दाल चाहिए, वैसे ही पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश चाहिए। यह हो गया उसका मुख्य भोजन। लेकिन भोजन के अलावा हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन और कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है ताकि हम बीमार न पड़ें और शरीर में ताकत रहे। ठीक वैसे ही टॉनिक पौधे के लिए सप्लीमेंट का काम करता है। टॉनिक खाद नहीं है, यह पौधे को पेट भरने का काम नहीं करता, बल्कि यह पौधे के मेटाबॉलिज्म यानी उसकी पाचन क्रिया और अंदरूनी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब आप टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो पौधे की कोशिकाएं, सेल्स सक्रिय हो जाती हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है और पौधा मिट्टी से खाद को तेजी से उठाने लगता है। भाग 2, टॉनिक के प्रकार और उनके कार्य, टाइप्स एंड साइंस। बाजार में हजारों नाम से टॉनिक आते हैं, लेकिन अगर आप एक जागरूक किसान हैं तो आपको नाम नहीं, उसके अंदर का टेक्निकल पता होना चाहिए। मुख्य रूप से टॉनिक 4 से 5 प्रकार के साल्ट या तत्वों से बनते हैं। आइए एक एक करके इनके विज्ञान को समझते हैं। पहला है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। जब पौधा तनाव, स्ट्रेस में होता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, सूखा या ओलावृष्टि, तब पौधे का विकास रुक जाता है। ऐसे समय में पौधा खुद प्रोटीन बनाना बंद कर देता है। जब हम ऊपर से अमीनो एसिड का स्प्रे करते हैं तो पौधे को बना बनाया प्रोटीन मिल जाता है। काम, यह पौधे को तनाव, स्ट्रेस से बाहर निकालता है। यह फूलों को झड़ने से रोकता है और परागण, पोलिनेशन में मदद करता है। कब इस्तेमाल करें? जब मौसम खराब हो या जब फसल में फूल आने की अवस्था शुरू हो रही हो। दूसरा है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड, ज्यादातर किसान इसे काला जादू कहते हैं, लेकिन यह विज्ञान है। ह्यूमिक एसिड खदानों से निकला हुआ कार्बन का एक रूप है। काम, यह पत्तों पर स्प्रे करने से ज्यादा मिट्टी में काम करता है। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और जड़ों, व्हाइट रूट्स का विकास करता है। इसका सबसे बड़ा काम है कीलेशन, चिलेशन, मतलब मिट्टी में जो खाद जैसे जिंक, आयरन, पोटाश फिक्स हो गया है और पौधे को नहीं मिल रहा, ह्यूमिक एसिड उस खाद को पकड़कर पौधे की जड़ तक पहुंचाता है। कब इस्तेमाल करें? बुवाई के समय या पहली सिंचाई पर। तीसरा है समुद्री शैवाल अर्क, सीवीड एक्सट्रैक्ट। यह समुद्र के अंदर पाई जाने वाली लाल और भूरी घास, एल्गी से बनता है। इसमें प्राकृतिक रूप से 60 से भी ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ ही इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक जैसे नेचुरल हार्मोन भी पाए जाते हैं। काम, यह पौधे में शाखाओं, ब्रांचेस का विकास करता है, फलों का आकार बढ़ाता है और फलों में चमक लाता है। कब इस्तेमाल करें? फसल की बढ़वार के समय और फल बनते समय। चौथा है विटामिन्स और एंजाइम्स। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये पौधे की भोजन बनाने की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। भाग 3, किस स्टेज में कौन सा टॉनिक डालें? टाइमिंग इज एवरीथिंग।
किसान साथियों, सबसे बड़ी गलती यही होती है। आप महंगा टॉनिक ले आते हैं लेकिन गलत समय पर डाल देते हैं। हर टॉनिक का अपना एक समय होता है। आइए इसे फसल के जीवन चक्र के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटते हैं। स्टेज 1, जड़ विकास और शुरुआती बढ़वार, वेजिटेटिव स्टेज। जब फसल 10 से 30 दिन की होती है, उस समय पौधे को ऊपर बढ़ने की नहीं बल्कि नीचे जड़ें फैलाने की जरूरत होती है। क्या डालें? इस समय आपको ह्यूमिक एसिड 90% या 98% वाला और फुल्विक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। मात्रा: अगर आप ड्रिप से दे रहे हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ और स्प्रे कर रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। फायदा: इससे जड़ें सफेद और लंबी होंगी, तना मोटा होगा। इस समय अमीनो एसिड या फ्रूट टॉनिक डालने का कोई फायदा नहीं है, वो पैसा बर्बादी है। स्टेज 2, फूल आने से ठीक पहले, प्री फ्लावरिंग स्टेज। यह फसल की सबसे नाजुक अवस्था है। इस समय पौधे को अपनी पूरी ताकत फूल बनाने में लगानी होती है। क्या डालें? इस समय ऐसे टॉनिक की जरूरत है जिसमें अमीनो एसिड और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन हो। बाजार में जो टाटा बहार या इसाबियन जैसे टॉनिक आते हैं वो इसी कैटेगरी में हैं। क्यों डालें? अमीनो एसिड पौधे में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात बैलेंस करता है, जिससे मादा फूलों, फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ती है। सावधानी: इस समय नाइट्रोजन, यूरिया वाला कोई भी टॉनिक न डालें, वरना पौधा सिर्फ बढ़ेगा, फूल कम आएंगे। स्टेज 3, फल बनते समय और दाना भरते समय, फ्रूटिंग, ग्रेन फिलिंग स्टेज। अब फूल फल में बदल रहा है। अब हमें साइज, वजन और चमक चाहिए। क्या डालें? इस समय आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट, सीवीड आधारित टॉनिक या होमोब्रासिनोलाइड जैसे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सागरिका या गोदरेज डबल। साथ में क्या मिलाएं? इस स्टेज पर टॉनिक के साथ 05234 या 0050 जरूर मिलाएं। टॉनिक केवल आदेश देगा, लेकिन साइज बढ़ाने के लिए जिस भोजन की जरूरत है वो पोटाश से मिलेगा। फायदा: इससे दाने में दूध पूरा भरेगा, चमक आएगी और वजन बढ़ेगा। भाग 4, असली और नकली की पहचान, ओरिजिनल वर्सेस फेक। यह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाजार में बहुत प्रकार के बायोटॉनिक नकली या बहुत ही हल्की क्वालिटी के हैं। इनकी पहचान कैसे करें? पहला तरीका, लेबल पढ़ना सीखें। बोतल को पलटें और देखें। अगर उस पर सिर्फ बड़े बड़े अक्षरों में सुपर पावर, जादू, धमाका लिखा है और यह नहीं लिखा कि इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो उसे कभी ना खरीदें। एक अच्छी कंपनी हमेशा लिखेगी कंटेन्स अमीनो एसिड 10% W/W या सीवीड एक्सट्रैक्ट 20%। अगर दुकानदार कहे कि यह कंपनी का सीक्रेट फार्मूला है तो समझ जाइए वह आपको ठग रहा है। दूसरा तरीका, घुलनशीलता टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। आप घर पर या दुकान पर ही एक गिलास पानी लें, उसमें टॉनिक की कुछ बूंदें डालें। अगर टॉनिक पानी में जाते ही तुरंत अपने आप घुलने लगे और पूरे पानी में एक जैसा फैल जाए तो वह अच्छी क्वालिटी है, खासकर नैनो टेक्नोलॉजी वाले। अगर वह तेल की तरह ऊपर तैरता रहे या नीचे जाकर गाद, कीचड़ की तरह बैठ जाए और हिलाने पर भी मुश्किल से घुले तो समझ लीजिए उसमें फिलर मटेरियल ज्यादा है और वह नकली हो सकता है। तीसरा तरीका, गंध, स्मेल टेस्ट। असली सीवीड या अमीनो एसिड जो फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया से बनता है, उसमें एक विशेष प्रकार की तीखी गंध, महुआ या सिरके जैसी आती है। अगर टॉनिक में से सेंट या पाउडर जैसी खुशबू आ रही है तो सावधान हो जाएं, उसमें केवल खुशबू और रंग मिलाया गया है। चौथा तरीका, CIB रजिस्ट्रेशन। कोशिश करें कि वही उत्पाद खरीदें जिनके पास CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर हो या जो किसी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय या बड़ी भारतीय कंपनी जैसे सिंजेंटा, बायर, UPL, इफ्को, टाटा आदि का हो। स्थानीय और बिना पते वाली कंपनियों से बचें। भाग 5, मिक्सिंग और सावधानी, टैंक मिक्स गाइड। कई बार किसान शिकायत करते हैं कि हमने महंगा टॉनिक डाला फिर भी पत्तों पर धब्बे आ गए या रिजल्ट नहीं मिला। इसका कारण है गलत मिक्सिंग। एसिड और अल्कलाइन का झगड़ा। ज्यादातर टॉनिक, खासकर अमीनो और ह्यूमिक, स्वभाव में हल्के एसिडिक, अम्लीय होते हैं और जो फफूंदनाशक होते हैं, खासकर कॉपर वाले जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वे अल्कलाइन, क्षारीय होते हैं। नियम, कभी भी टॉनिक को कॉपर या सल्फर बेस फफूंदनाशकों के साथ न मिलाएं, इससे घोल फट सकता है। खरपतवार नाशक के साथ
कभी भी किसी भी टॉनिक को खरपतवार नाशक हर्बिसाइड्स के साथ मिलाकर स्प्रे न करें। खरपतवार नाशक पौधे को मारने का काम करता है और टॉनिक बचाने का। दोनों का एक्शन उल्टा है। फसल को भारी झटका शॉक लग सकता है। घोल बनाने का तरीका, हमेशा बाल्टी टेस्ट, बकेट टेस्ट करें। थोड़ा सा पानी लें, उसमें फफूंदनाशक और टॉनिक की 2-2 बूंदें डालें। अगर घोल दूध की तरह फट जाए या गर्म हो जाए तो उन्हें साथ में इस्तेमाल न करें। अगर मिलाना ही है तो पहले पानी में कीटनाशक घोलें, फिर फफूंदनाशक और सबसे अंत में टॉनिक डालें। किसान मित्रों, वीडियो के अंत में मैं अपने अनुभव से कुछ जरूरी बातें साझा करना चाहता हूं। टॉनिक कोई जादू नहीं है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है या आपने बेसिक खाद डीएपी यूरिया नहीं डाला है तो दुनिया का सबसे महंगा टॉनिक भी काम नहीं करेगा। टॉनिक तभी काम करता है जब पौधे की जड़ में नमी हो और मिट्टी में पोषक तत्व हों। सूखे खेत में टॉनिक का स्प्रे उल्टा असर कर सकता है और पत्तों को जला सकता है। सस्ता रोए बार बार 100 से 200 रुपए बचाने के चक्कर में लोकल टॉनिक न लें। अगर बजट कम है तो टॉनिक मत डालिए। सिर्फ 19-19-19 या 13-0-45 जैसे वाटर सॉल्यूबल खाद का स्प्रे कर दीजिए। वो लोकल टॉनिक से 10 गुना बेहतर रिजल्ट देगा। मात्रा का ध्यान, टॉनिक की मात्रा हमेशा कंपनी की सिफारिश के अनुसार ही रखें। ज्यादा डालने से फायदा नहीं होता, बल्कि पौधे की पत्तियां मुड़ सकती हैं, लीफ कर्लिंग। आमतौर पर लिक्विड टॉनिक की मात्रा 2 मिलीलीटर से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी होती है। तो किसान साथियों, आज हमने टॉनिक के पूरे विज्ञान को समझा। संक्षेप में कहें तो जड़ विकास के लिए ह्यूमिक एसिड, फूल लाने और तनाव भगाने के लिए अमीनो एसिड, फल का साइज और चमक बढ़ाने के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट। खरीदते समय कंपोजिशन सॉल्ट पढ़े, ब्रांड का नाम नहीं। कॉपर और खरपतवार नाशक के साथ मिक्सिंग न करें। उम्मीद है कि इस विस्तृत जानकारी के बाद अब कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। खेती में ज्ञान ही असली शक्ति है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कि कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करते, हम सिर्फ किसान के फायदे की बात करते हैं। अगर आपको यह जानकारी टेक्निकल एग्रीकल्चर के स्तर की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी किसान ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, ताकि वे भी अपनी गाढ़ी कमाई लुटने से बचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।